Hello friends, my name is Aarti Srivastava, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस फ्रॉम होलकर साइंस कॉलेज। सी प्लस प्लस की प्रैक्टिकल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमको थर्ड वेरिएबल का यूज करते हुए हम दो नंबर्स के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करते हैं। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो हम हेडर फाइल लगा लेते हैं। हेडर फाइल लगाना बहुत नेसेसरी है। विदाउट हेडर फाइल आपका कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। यदि आपने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हेडर फाइल लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ना। हमने क्या किया, हेडर फाइल लगा ली iostream.h। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था कि इनपुट आउटपुट stream.h हेडर फाइल है। कंसोल input.output जो कंसोल पे वर्क करती है। ठीक है, वाइड मेन जो कि आपका मेन फंक्शन है, विदाउट इसके कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हम सी प्लस प्लस के सिंपल प्रोग्राम सीरीज देख रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने तीन वेरिएबल लिए थे क्योंकि विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल था। ये हमारे केवल विदाउट यूजिंग वेरिएबल है, इसलिए अपन इसमें केवल दो वेरिएबल लिए हैं। अब हम दोनों की वैल्यू को इन करवा लेंगे। तो हमने इसमें लिख दिया एंटर वैल्यू फॉर ए। आप चाहे तो एक साथ करवा सकते हो, चाहे तो अलग अलग करवा सकते हैं। इसकी प्रीवियस लेक्चर हमने एक साथ करवाई थी, अब हम अलग अलग करवा लेते हैं। और हमने सील कर दिया ए। अब हम इसको नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं यूजर से, एंटर वैल्यू फॉर बी। ठीक है, इसमें हमने लगा दिया एंटर और हमने ये सी इन करवा लिया। इनको हम एक साथ भी करवा सकते हैं, अलग अलग भी करवा सकते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी लैंग्वेज से ज़्यादा सरल है क्योंकि इसमें हमको %C%D का ध्यान नहीं रखना रहता है। ठीक है, सी लैंग्वेज में हमको ध्यान रखना रहता है कि यदि वेरिएबल इंटीजर है तो हमको %D लगाना रहता है, यदि वेरिएबल हमारी फ्लोट है तो %F लगाना रहता है, यदि कैरेक्टर है तो हमको %C लगाना रहता है, स्ट्रिंग है तो %S लगाना रहता है। बट सी प्लस प्लस हमारी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसमें हमको इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। हमको केवल सी आउट सी स्टेटमेंट सीखे तो ही हमारा काम हो जाता है। अब हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो एक्चुअल हमारा क्या है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। तो हमको तीसरे वेरिएबल का यूज़ भी नहीं करना और दो वैल्यू को आपस में एक्सचेंज भी करवाना है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ए और बी दोनों को प्लस करवा लिया। ठीक है, सपोज करो कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ए की वैल्यू क्या थी हमारी 1, बी की वैल्यू क्या थी हमारी 2। यहाँ पर हमने क्या किया, बी की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट हम अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 3, है ना। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू रहेगी। a की प्रीवियस वैल्यू 1 थी बट करंट हमने उसको प्लस किया तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। और b हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी a 3 - 1, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो यहाँ पर हो गया था आपका 3। तो यहाँ पर हो गया आपका a इक्वल टू 3। अब b इक्वल टू हमने क्या कर दिया a माइनस बी। a की वैल्यू क्या थी 3, b की वैल्यू क्या थी 2, 3 - 2, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, जो कि हमारी प्रीवियस क्या थी a की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू आपकी एक्सचेंज हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू वापस 3 है बट यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू कितनी आई न्यू करेंट 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 दैट मीन्स 2। तो जो वैल्यू हमने a की ली थी वो यहाँ पर b की प्रिंट हो रही है और जो वैल्यू हमने b की ली थी वो वैल्यू हमारी क्या हो रही है a की प्रिंट हो रही है। तो इस प्रकार से हम यदि दो नंबर की स्वैप करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो हम इस टाइप से लॉजिक लगा सकते हैं। जब भी आप कभी प्रोग्राम बनाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉजिक क्रिएट कर लें आपकी नोटबुक में, आपके माइंड में, रफ में। इससे आपको क्या होगा, प्रोग्राम बनाने के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं।
और एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और कंपाइल करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ और हम इसे कंपाइल किया। वाओ, एरर बता रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। यस, स्टेटमेंट मिसिंग, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लगाना भूल गए हैं, सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। एक बार फिर से कंपाइल करते हैं। गुड। क्या पूछ रहा है अपन से, एंटर द वैल्यू। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, अपन अनदर एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू अपन ने 5 दी, ठीक है। बी की वैल्यू अपन ने 4 दी थी। अब ए के पास 5 है और बी के पास क्या है, 4। अब जब हम स्वैपिंग करेंगे तो हो गया, चेंज हो गया। देखो, ए की वैल्यू क्या हो गई 4 और बी की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सीरीज में आप देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम सिंपल इंटरेस्ट और रिमेनिंग सिंपल प्रोग्राम्स। यदि आपने अभी लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा हो तो लेक्चर देख लीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर ईजी वे में मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।